नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। श्रावण माह के द्वितीय सोमवार के एडवांस में आपको शुभकामना। भगवान सदाशिव आपके ऊपर कृपा करें। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बुद्धि के स्वामी बुध, ज्ञान के स्वामी बुध, तर्क शक्ति के स्वामी बुध महाराज वक्री हो रहे हैं। होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई घटना है। शनिदेव वक्री हैं, बुध भी वक्री हैं, राहु केतु वक्री रहते ही हैं। तो 5 में से 9 में से 4 ग्रह वक्री हो गए। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। बुध आपके पास हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। आज से बुध महाराज वक्री हो रहे हैं और बुध का जो वक्रत्व है ये क्या लाभ दे के जाएगा। तो 18 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक 25 दिन 25 डेज के लिए बुध वक्री हो रहे हैं। ये लाभ के प्रभाव को लेके चल रहे हैं और भाग्य के घर में है। मज़ेदार पॉइंट इसी को पकड़िएगा। लाभ का स्वामी अपने से एकादश, एकादश का स्वामी अपने से एकादश, लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहाः। लेकिन ये अश्लेषा नक्षत्र में जाके फंसे हुए हैं। अश्लेषा से वापस आ रहे हैं, रिटर्न रिवर्स गियर में गाड़ी बाहर आएगी। शनि भी रिवर्स गियर में डाल दिए हैं, क्योंकि शनि भूमि भवन वाहन का काम करना चाहते हैं, आपको संपदा देना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा है। तो भाई बुद्धि के द्वारा ही तो काम करोगे, ज्ञान के द्वारा ही तो काम करोगे। बहुत तेजी से भागे तो रुक गए थे, तो बुध को वापस किया जा रहा है। दिमाग वापस, जैसे क्वेश्चन गलत हो जाता है, टीचर बोलते हैं फिर से रिपीट, देखो गलती कहाँ हो रही है, वापस जाओ, गलती पकड़ में आ जाएगी। तो बुध त्रुटियों को ठीक कराएंगे, क्योंकि ये लाभेश हैं, इसलिए जहाँ से पैसा आ सकता है ना उसको ठीक कराएंगे। रिटर्न हो रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ठीक नहीं होगा, कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए मित्र, आप लोग सुन सुन के बोर हो गए होंगे, लेकिन हमें कहना ही पड़ेगा। यूट्यूब पे काम करना है तो इस तरह की चीज़ों को कहना ही पड़ता है। खैर, पसंद आए तो शेयर करिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। बुध लाभ के स्वामी हैं और विदेश के स्वामी हैं। तो आप दूर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे। देखिए गोचर है, गोचर एक मार्गदर्शक जैसा है, चलना तो आपको है। ये एक पथ बताता है कि भैया इस तरफ से राइट साइड से जाओगे तो इतना दूर पड़ेगा, लेफ्ट साइड से जाओगे तो इतना ब्रेकर पड़ेगा, इतना टोल टैक्स देना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है कि आप टोल टैक्स वाले में जाते हैं या आप नॉर्मल वाले में जाते हैं। नॉर्मल वाले में जाएंगे तो उसकी अपनी सुविधा है, तकलीफ़ें भी हैं। तो बुध वक्री हुए हैं, बोलते हैं कि देखो कुछ कामों को आपको तरतीब से करनी होगी। पहला प्रभाव क्या होगा, जो दबाव था, जो प्रेशर था, वो खत्म हो रहा है। जब नीके दिन आई हैं बनत न लागी देर, एक ही चीज़ है। आने वाले टाइम में आपका वक्त बेहतर होगा। इसलिए केतु का परिवर्तन, राहु का परिवर्तन, गुरु का परिवर्तन, शनि का वक्री, बुध का वक्री, सूर्य नारायण को ठीक होना, ये सब शुभ लक्षण है। क्या है? शुभ लक्षण है। अब बेहतर होने की ओर आपके ग्रह चाल बढ़ रहे हैं। ये 29 तक अश्लेषा में रहेंगे, 29 जुलाई तक अश्लेषा में रहेंगे। अश्लेषा थोड़ा बांधता है, खींचता है, कामों को रोकता है। एक बार में बोलता है हम काम होने ही नहीं देंगे जी, एक से अधिक बार प्रयास करना पड़ता है, फिर भी काम नहीं होता, इसलिए क्रोध आता है। उसके पश्चात ये आ जाएंगे पुष्य नक्षत्र में। पुष्य, तिष्य, पोषणकारी, मंगलकारी। 27 नक्षत्रों में नक्षत्रों के जो राजा हैं, किंग हैं, उनका नक्षत्र है। और राजा के पास आप जाओ और भला ना हो, राजा के पास जाओ गिफ्ट ना मिले, भंडारे में जाओ पूड़ी ना मिले, तो किस बात का भंडारा। ठीक है, लंगर में जाओ खाना ना मिले, कैसे लंगर। तो यहाँ पे पुष्य में निश्चित रूप से आप पोषणकारी, मंगलकारी हो रहे हैं। आप सृजनात्मक होंगे। क्या क्या लाभ होगा, बड़े भाई से, पिता तुल्य लोगों से लाभ, ससुराल वालों से भी लाभ होगा, गुप्त रूप से आपको डेफिनेटली लाभ होगा। चीज़ों को गुप्त रखिएगा। आपका कोई प्लान है दूर की यात्रा करने का, तो उसमें जो रुकावटें थी ना, जैसे आप
विदेश जाना चाहते थे, कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ गई थी, लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम धीरे से सॉर्ट आउट हो जाएगी। जो दबाव था बांध दिया गया था डॉक्यूमेंट साइड में, नहीं है डॉक्यूमेंट क्या करोगे, वो खुलेगा, रास्ता खुलेगा। बुध बुद्धि के स्वामी हैं, बुध भगवान गणपति को प्रदर्शित करते हैं। अतः जब भी श्रावण माह में भगवान शिव के पास जाएं, गणपति के पास भी जाएं, ओम गम गणपतये नमः, गणेश जी की आराधना उपासना करें। इसी बीच में 29 समथिंग हाँ, इसी माह में नाग पंचमी आ रही है। आपके बर्थ चार्ट पे काल सर्प योग है ना, तो काल सर्प योग का उपाय तो आप कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन नाग पंचमी और महाशिवरात्रि ये जो 2 दिन होते हैं श्रेष्ठ होते हैं काल सर्प योग की शांति के लिए। तो काल सर्प योग की शांति भी आप इसी माह में कर सकते हैं। तो बुध का वक्री होना लाभ की संभावनाओं को खोलेगा, इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा, दूर जाने का आपका प्लान है, दूर जाने में आपको सहायता प्रदान करेगा। कोई धर्म स्थान पे आप घूमना चाहते हैं, आप घूम सकते हैं। इस समय मौसम वर्षा का है, तो यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें। यह गोचर आपके लिए शुभ हो, मंगल हो। ओम गम गणपतये नमः कहते रहिएगा। बहन बेटियों को जो कुछ भी यथाशक्ति आप दे सकते हैं दे दीजिएगा। बच्चों को अगर कुछ गिफ्ट दे सकते हैं देते रहिए। चिड़ियों को दाना देना, गाय को चारा खिलाना श्रेष्ठ उपाय होगा। अपने दिमाग को ठीक रखिएगा। ओम गम गणपतये नमः कहते रहिएगा, सब कुछ मंगल होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।